ठीक है। आए खुदामंद खुदा रूह पाक, हम फिर दोबारा से कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट को तेरे हाथों में देते हैं जो बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है और हमारे व्यूअर्स को भी आए खुदान परेशानी हो रही है। इसका हमारे पास कोई हल नहीं है, तेरे पास हल है। आए खुदामंद खुदा रूह पाक, सारे इंस्ट्रूमेंट को, सारे नेट को मैं तेरे हाथों में देता हूँ ताकि शुरू से लेके आखिर तक तेरा रोब और तेरा ही दबदबा छाया रहे। आए खुदामंद तू हमारी मदद कर और अपने नाम को जलाल दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरक के वाले। आए खुदामंद खुदा तू अपने नाम को जलाल दे। हर तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। और आज का जो हमारा मजमून है डाइवोर्स अकॉर्डिंग टू बाइबल, मैं सैम से कहूँगा कि एक फिक्रा, एक दो फिक्रे आज के मौजू के मुताबिक हमारे सामने गुनगुनाएं ताकि हम कलाम को आगे बढ़ा सकें। ओके, ठीक है। एक अनमोल जोड़ा बनाया था खुदा ने, एक अनमोल जोड़ा बनाया आया है खुदा ने। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। तलाक आज रूए बाइबल, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि तलाक की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज दुनिया के अंदर ये मसला हर रंग, नस्ल, कौम, कबीले को दरपेश है। हर दूसरी तीसरी शादी नाकाम हो रही है। आखिर इसकी रीजन क्या हो सकती है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो हम बाद में सोचेंगे कि इसकी रीजंस, वजूहात, काजेज डाइवोर्स की क्या क्या हो सकती हैं। तो कलामे मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं और आप कलामे मुकद्दस को गौर से, तवज्जो से सुने, ताकि जब हम कलाम का मतालिया करते हैं तो हम खुदावंद में आगे बढ़ते और तरक्की करते हैं। तलाक के बारे में पहाड़ी वाज में खुदा यसु मसीह ने पहली मर्तबा अपनी राय दी। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 31 एंड 32। दूसरी बार फरीसियों से बहस करते हुए जिक्र मिलता है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 3 एंड 9। तीसरी आयत में लिखा है, फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? तो यहां पर ये याद रखें कि हर एक सबब लिखा है। खुदा यसु मसीह ने नहीं में जवाब दिया। मरकस 10 बाब उसकी दूसरी आयत में ये अल्फाज हर एक सबब का जिक्र नहीं आता, बल्कि लिखा है, मरकस 10 बाब 2 आयत में ये अल्फाज हर एक सबब का जिक्र नहीं आता, बल्कि लिखा है, और फरीसियों के पास और फरीसी
के पास आकर उसे जमाने के लिए उससे पूछा, यानी फरीसियों ने पास आकर खुदावंद यीशु मसीह से पूछा, क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? जिससे मालूम होता है उस वक्त बीवी को किसी मामूली बात पर भी छोड़ देना रवा था और उसे बुरा नहीं समझा जाता था। फरीसियों ने यह सवाल सीखने की गरज से नहीं किया था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने की गरज से किया। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में फरीसियों के दो मुतजाद मकतबे फिक्र के लोग पाए जाते थे, जो कि बहुत कम लोग ये जानते हैं। एक है हलल ग्रुप और दूसरा है शमाई ग्रुप। शमाई ग्रुप ने इस्तिशना 24 बाब की पहली आयत को तलाक की बुनियाद बनाया। ये सवाल फरीसियों के हलल ग्रुप के लोगों ने किया था, जिनके नजदीक बीवी को हर एक सबब से छोड़ देना रवा था। आए हम मुख्तसर इस ग्रुप के बारे में सीखें। हलल ग्रुप का जो नजरिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ हलल ग्रुप। हलल एक मशहूर यहूदी रबी था जो बाबल से यरूशलेम आया था और यरूशलेम के मरकजी मदरसा का उस्ताद बन गया। हलल बहुत ही आजाद ख्याल आलम था, जिसके नजदीक बीवी को हर एक सबब से छोड़ देना रवा था। मशहूर आलम बरनीत इसकी आजाद ख्याली को यूं जाहिर करता है, रबी हलल के मुताबिक अगर बीवी से रोटी जल जाती या दाल में नमक ज्यादा हो जाता तो शोहर के लिए यह काफी था कि वह अपनी बीवी को तलाक दे सके। अगर कोई मर्द किसी औरत को अपनी बीवी से ज्यादा खूबसूरत पाए तो वह अपनी बीवी को तलाक दे सकता था, क्योंकि शरीयत में लिखा है कि अगर वो उसकी मंजूर नजर ना हो तो वो तलाक लेके उसको उसके हाथ में दे दे। और इसी तरह स्मिथ और मशहूर यहूदी आलमों का जिक्र करते हुए यूसुफस ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उसे मेज पर खाने के आदाब पसंद नहीं थे। शमाई नजरिया शमाई हलल के शिगिर्द थे। शमाई नजरिया जो है, शमाई लोग जो थे ये हलल ग्रुप से निकले हुए थे और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, शमाई ग्रुप बना लिया, और शमाई हलल के शिगिर्द थे। लेकिन बाद में उन्होंने खुद अपना अलग नजरिया कायम कर लिया था, जो कलाम के मुताबिक ऐन दुरुस्त था। उनके नजदीक तलाक सिर्फ किसी भी वजह से हम नहीं दे सकते थे। यानी शमाई ग्रुप ये कहता था कि तलाक जो हलल ग्रुप कहता वो उनके मुखालिफ थे कि आप किसी भी वजह से तलाक नहीं दे सकते। और शमाई ग्रुप का नजरिया ये था तलाक सिर्फ उस वक्त जायज समझा जाता था जब कोई नाजायज जिनसी तलकात यानी जना में मुब्तला हो। दोनों फरीकीन में आदमी या औरत अगर जना में पकड़े जाएं या जना की हालत की वजह से तलाक जायज था, जिसका जिक्र मत्ती 5 बाब उसकी 32 आयत में आपको मिलेगा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 32। फरीसी ये प्लान बनाकर आए थे कि खुदा यीशु मसीह इन दोनों में से
किसी एक के हक की तायद करेंगे, या तो हलल की या फिर शमाई ग्रुप की, और यूं वो खुदा यीशु मसीह को फंसाने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि खुदावंद यीशु मसीह तलाक के खिलाफ जवाब देंगे, तो वो यहूदियों को मसीह के खिलाफ भड़काएंगे, और अगर वो उसके हक में बात करते हैं तो वो उसे मूसा की शरीयत के खिलाफ तालीम देने वाले ठहराएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इन दोनों नजरियात को मुस्तरद कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सवाल का जवाब ना हाँ में दिया और ना ही ना में दिया। खुदावंद ने बड़ी हिकमत अमली से उनके सवाल का जवाब यूं दिया, कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा? तुमने नहीं पढ़ा, सवालिया बात, तुमने नहीं पढ़ा पैदाइश 2 बाब 22 से 24 तक। इस वास्ते मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। उसने इब्तिदा ही सुने मर्द औरत बनाकर कहा, इस बाब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। तो अब इस वर्ष पर आप मेडिटेट करें। वो मसीह यस्सु को फंसाने की गरज से आए कि अगर वो किसी के हक में भी बात करेगा तो वो खुदावंद को फंसाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये आखिरी हफ्ते के बारे में बहुत सारे सवालात फकीर और फरीसियों ने मसीह यस्सु को पकड़ने के लिए किए, लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह ने हर सवाल का जवाब बड़ी हिकमत अमली से दिया। क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुम बाइबल को नहीं जानते? तुम किस किस्म के यहूदी हो कि तुम तोरा के बारे में नहीं जानते, शरीयत के बारे में नहीं जानते? इब्तिदा में जब खुदा ने उन्हें जोड़ा तो एक बनाया और खुदा ने कहा जिनको खुदा ने जोड़ा उनको कोई जुदा ना करे, तो तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। देयर इज नो डाइवोर्स इन क्रिश्चियनिटी। बाइबल में तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है। हां, बहुत सारे सवालात पैदा हो सकते हैं। अगर आप लोग सवाल करेंगे तो मैं जरूर उनके सवालों के जवाब आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि बाइबल में कोई तलाक की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 32। जना की वजह से अगर आदमी जना करता है या बीवी जना करती है, इन दोनों सूरतों में तलाक सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से तलाक दिया जा सकता है, वरना उसके बगैर अगर किसी और वजह से तलाक देते हैं तो आगे लिखा है कि अगर कोई उस छोड़ी हुई औरत से शादी करता है तो वो ज़िना करता है। अगर मर्द किसी दूसरी बीवी से शादी करता है तो वो भी ज़िना करता। क्यों? इसलिए कि उनका निकाह बिल्कुल कलाम के मुताबिक जो है वो जायज है, क्योंकि उन्होंने
उस कंडीशन के मुताबिक तलाक नहीं दिया, उन्होंने अपनी किसी वजह से, किसी और वजह से, यानी ज़िनाकारी की वजह से हटकर कोई तलाक है, तो फिर वो तलाक जो है वो एज इट इज कायम रहता, वो टूटता नहीं। तो इसीलिए कहा अगर कोई और सबब से शादी करता है तो चूंकि मियां बीवी दोनों निकाह के बंधन में एज इट इज मौजूद होते हैं, और इसलिए कलाम कहता है कि कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है, क्योंकि वो अभी पहले निकाह में मौजूद है और आदमी भी पहले निकाह में मौजूद है। तो इसलिए इस बात को जानना जरूर है। पैदाइश 1:27 में लिखा है खुदा ने उनको नारो नारी पैदा किया। पैदाइश 2:22 है, खुदा ने आदम की पसली में से एक औरत को बनाकर लाया कि देखे कि आदम उसका क्या नाम रखता है। आदम ने उसका नाम हवा रखा। इन दोनों आयत को सामने रखकर हम इन पर गौर करें। पहली आयत में खुदा ने नर और नारी उनको बनाया, जबकि दूसरी आयत में यह है कि खुदा ने आदम की पसली में से हवा को बनाया। इसका मतलब है कि पहले आदम और हवा, जिनको नर और नारी कहा गया था, ये आदम में यकजा थे। आदम के अंदर नर और नारी मौजूद थे। फिर खुदा ने वक्त आने पर उनको अलग अलग कर दिया, और इसका मतलब है कि वो आदम का हिस्सा है। हवा क्या है? आदम का हिस्सा है। और आदम अगर उसको तलाक देता तो अपने ही बदन के एक हिस्से को अपने से जुदा करता, जो उसके लिए नामुमकिन था। और इसके अलावा वहां कोई और औरत नहीं थी, सिर्फ खुदा ने एक मर्द के लिए एक औरत बनाई और एक औरत के लिए एक मर्द बनाया। इसलिए बाइबल तलाक को कंडेम करती है। खुदा के इलाही तख्लीकी मंसूबे में तलाक शामिल नहीं था। खुदा ने एक मर्द और एक औरत को हमेशा के लिए शादी के अहद में बांधा। खुदा ने एक आदमी के लिए एक औरत और एक औरत के लिए एक आदमी बनाया। खुदा ने एक औरत के लिए 4 मर्द नहीं बनाए, जैसा कि हमारे माशरे में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। खुदा ने औरत को आदम की पसली से बनाया, यानी औरत आदमी के बदन का अटूट अंग है। अगर वो अपनी बीवी को तलाक देता तो वह अपने बदन के ही एक हिस्से को अपने से अलग करता, जो आदम के लिए नामुमकिन था। और आदम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वहां कोई दूसरी औरत मौजूद ना थी और ना ही हवा के लिए कोई दूसरा मर्द था। खुदावंद मसीह ने फरीसियों को ऐसा जवाब दिया जिसकी उन्हें तवक्को ना थी। इसके बाद फरीसियों ने अपने सवाल का रुख बदल दिया और कहा, फिर मूसा ने क्यों तलाक की इजाजत दी? इस्तिस्ना 24 बाब, डिट्रोनोमी चैप्टर 24 वर्स 1-4। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफात ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लेकर उसके हवाले कर दे और उसे अपने घर से निकाल दे। और जब वो उस घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है, और
अगर मर्द की डेथ हो जाए तो फिर वो दोबारा पहले मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। कलाम लिखा है कि वो जमीन नापाक हो गई। लेकिन इस्तिस्ना 24 बाब 1 से 4 तक, तो यहां मैंने बताया कि अगर वो बीवी उसको पसंद ना हो, खुदा ने कहा मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के वजह से कहा, तो तुम उसका तलाक नामा लेकर उसके हाथ में दे दो ताकि वो शादी कर सके। ऐसे उसे घर से ना निकाल दो, बगैर किसी वजह के ना निकाल दो। तो उसके बाद अगर वो दूसरी शादी कर लेती है, अब दो बातें हैं, या तो दूसरा मर्द उसको छोड़ देता है तो वो पहले मर्द के पास आकर शादी नहीं कर सकती, या जिस मर्द से उसने दोबारा शादी की उसकी डेथ हो जाती है तो वो वापस आकर दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जमीन नापाक हो गई है। कलाम कहता है, ब्रदर जावेद नहीं कहता। लेकिन मसीहत के अलावा और मजहब ऐसे हैं जिसको हलाला कहा जाता है। अगर वो दोबारा मर्द के पास आना चाहती है तो उसको दूसरे मर्द से पहले शादी करनी पड़ेगी और फिर वो दोबारा दूसरे मर्द से शादी कर सकती है। लेकिन ये बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। यह हवाला मैंने दे दिया, आप इसको पढ़ें और इसको सीखें। बाइबल साफ बताती है कि वो जमीन नहायत जो है क्या हो गई, नापाक हो गई है। यहां पर हम देखते हैं गार्डन थ्योरी पाई जाती है। अगर किसी औरत के औलाद नहीं होती थी तो वो आदमी जो है दूसरी शादी कर सकता। दूसरे मजहब की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें गार्डन थ्योरी पाई जाती है। गार्डन थ्योरी क्या है? यानी जमीन, अगर जमीन जरखेज नहीं है तो आदम को हक है कि वो अपना बीज जरखेज जमीन में बोए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यानी जिस बीवी से औलाद नहीं हो रही उसको हक है, क्योंकि आदम जो है वो अपना बीज जरखेज जमीन में बो सकता है। ये इसको हम कहते हैं गार्डन थ्योरी। बाइबल में गार्डन थ्योरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर औलाद नहीं भी होती तो भी हमेशा तक वो एक बंधन में बांधे गए हैं। खुदावंद खुदा ही औलाद देता है, खुदावंद खुदा ही रहम बंद कर देता है, खुदावंद ही वक्त आने पर रहम खोलता है। वो मेरी बहनें, बहू बेटियां जो अभी तक मां नहीं बनी, आप ईमान के साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत के बंधन में बंधे रहें। मैं खुदा का खादम होते हुए आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, खुदा जरूर आपको साहिबे औलाद बनाएगा। इसके अलावा मैं बहुत कुछ आप लोगों से शेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं इतने ही पर इक्तफा करता हूं कि बाइबल में गार्डन थ्योरी नहीं पाई जाती। मेरा ईमान है कि आप गार्डन थ्योरी को समझ चुके होंगे। अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप में पूछे मुझसे तो मैं हवाला जात भी आपको दे सकता हूं दूसरी किताबों के हवाले से। तो आगे क्या कहा कि खुदावन से पूछा उन्होंने फरीसियों ने कि मूसा ने क्यों इजाजत दी? तो खुदावन ने कहा, खुदा यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सवाब से कहा था, वरना इब्तिदा में ऐसा ना था। खुदा ने आदम और हवा को हमेशा के लिए शादी के इलाही बंधन और अहद में बांधा, क्योंकि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा नहीं कर सकता। और ना हलल ग्रुप ना कोई और ग्रुप कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और कलाम कहता है, मलाकी 2 बाब 10 से 16 तक यह वाला आपने जरूर पढ़ना है।
अपनी तरक्की के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपनी तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, मजीद नॉलेज के लिए आप मलाकी चैप्टर 2 वर्स 10 to 16 जरूर, बल्कि 18 तक पढ़ें। 16वीं आयत में खुदा फरमाते हैं कि मैं तलाक से बेजार हूं, यानी मुझे, मेरा दिल खराब होता है, वॉमिटिंग मुझे आती है जब कुछ तलाक के बारे में, नाजायज तलाक के बारे में सोचता है। बाइबल में तलाक की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर कोई गुंजाइश है तो वो सेपरेशन का जिक्र जरूर है, वो शायद मैं किसी और मैसेज में आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आज का हमारा मजमून डाइवोर्स के हवाले से है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 9, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा और सबब से छोड़ दे, और सबब ये वो बातें जो मैंने पहले बताई हलल ग्रुप के हवाले से, अगर दाल में नमक ज्यादा पड़ गया है, या रोटी जल गई है, या रात को सोते वक्त बीवी खराटे लेती है, तो आप बीवी को छोड़ सकते हैं। ये हलल ग्रुप का नजरिया था और लोग उनसे बहुत खुश थे कि वो तलाकनामा की इजाजत देते। ये किसी और सबब से, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। और मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़िना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। इस आयत में दो पैगाम पाए जाते हैं। नंबर 1 जो पहले मैंने शेयर किया, दोबारा शेयर कर रहा हूं, रिपीट करने से कोई मसला नहीं, बात पक्की हो जाती है, धराई हो जाती है। तलाक किसी और सबब से, नंबर 1। नंबर 2 तलाक हरामकारी, यानी दो वजह से उस दौर में, खुदावंद यीशु मसीह के दौर में, एक हलल ग्रुप था, एक शमाई ग्रुप था, और शमाई ग्रुप जो है वो ऐन खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक चलता था। तो हलल ग्रुप जो है वो जात ख्याल थे, लिबरल लोग थे, वो किसी भी सबब से औरत को तलाक दे सकते थे। वो रीजन मैंने बताई, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। अगर किसी को अपनी बीवी पसंद नहीं तो वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरी शादी कर सकता है। वही बातें जो मैंने पहले बताई, अगर बीवी से दाल बनाते वक्त दाल में नमक ज्यादा पड़ गया या रोटी जल गई है तो वो तलाक दे सकता है। अगर बीवी रात को सोते हुए खराटे लेती है, करवटें बदलती है, तो वो तलाक दे सकता है। खुदा इसको पता भी, खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं अगर कोई अपनी बीवी को इस सबब से तलाक, इसको बता, मैसेज दे रही रेडी, तो सुन रही होगी ना। हालेलुया। मैं इस वक्त मैसेज दे रहा हूं, हम बाद में बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने हरामकारी के बायस तलाक की इजाजत दी है, क्योंकि तलाक खुदावंद यीशु मसीह की निगाह में वफादारी की बहुत अहमियत है। इनमें 2 अहकाम की तालीम पाई जाती है। 7वां हुक्म, तू ज़िना ना करना। 10वां हुक्म, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। खुदा को ज़िना से नफरत है क्योंकि वो आदिल है, लेकिन दूसरी सिर्फ मोहब्बत है। अगर कोई अपने गुनाह से माफ़ी मांगता है तो खुदा उसे ज़रूर मुआफ़ करता है। मसलन दाऊद बादशाह बत्सबा की मिसाल, खुदा ने दाऊद की तौबा को कबूल किया और सुलेमान को जो बत्सबा से पैदा हुआ बादशाह बनाया, और वो औरत जो ज़िना में पकड़ी गई और खुदा ने
उसे भी मुआफ कर दिया। तो लिहाजा तलाक से बचने का सबब क्या है? और अगर आप कलाम मुकद्दस में से पढ़कर देखें कि मेरे लोग अदमे मार्फत से क्या हुए, हलाक हुए, यानी कलाम को ना जानने की वजह से। हुसिया 4 बाब 6 आयत। और उसके बाद जो है, जो कल मैंने बताया था, हॉरिजेंटल और वर्टिकल अहद, जब खुदा ने आदम के साथ अहद बांधा शादी का बागे अदन में, तो वो हॉरिजेंटल भी था और वर्टिकल भी था। यानी आदम और हवा के साथ हॉरिजेंटल, और खुदा जब बीच में शामिल हुआ तो वो वर्टिकल अहद था। तो जब इंसान इस कलाम को समझ जाता है तो फिर वो तलाक से गुरेज करता है। और ये कलाम की बातें मैंने शेयर की कि बाइबल मुकद्दस में तलाक की कोई इजाज़त नहीं। हाँ, बाइबल इस बात की इजाज़त देती है कि अगर मियाँ बीवी की किसी वजह से नहीं बनती तो सेपरेशन हो सकती है, लेकिन तलाक नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मंडे को क्वेश्चन आंसर होता है। आप लोगों के सवालों का मैं इंतज़ार करता रहता हूं कि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर भेजें ताकि हम उसके मुताबिक भी सीख सकें। तो मैंने इसको बहुत ही आसान करके बताया। इसमें और बहुत सारे ग्रीक में, लैटिन में मुश्किल अल्फाज थे जो मैंने शेयर नहीं किए। मैंने आम फहम में ये सारी बातें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो खुदावंद जिंदा पाक कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सब को ढेरों बरकत अता करे। आमीन आमीन। आए खुदावंद खुदा रुए पाक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस रफाकत शराकत के लिए, तेरे कलाम के लिए, चिराग के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। तो अपने बच्चों को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और गहरे में जाने का फजल अता कर। और ऐ खुदामंद खुदा, जितने व्यूअर्स मेरे आए हैं, जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, उन रिक्वेस्ट को ईमान के साथ तेरे सामने लाता हूं। तूने अपने खादम को शफा का इख्तियार दिया है। तमाम बीमारों को, जो भी उनके मसले मसाइल हैं, दुख तकलीफ हैं, यीशु नाम से उनकी बीमारियां खत्म हो जाएं। यीशु नाम से उनकी बीमारियां खत्म हो जाएं। और ऐ खुदावंद, जिन लोगों ने वीजे के लिए अप्लाई कर रखा है, उनके लिए दुआ करता हूं। तो ऐ खुदा, उनके पेपर जहां भी पड़े हुए हैं, आए खुदा, वो आगे मूव हों और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। और ऐ खुदामंद खुदा रूहे पाक, मैं इस वक्त उन तमाम खानदानों के लिए दुआ करता हूं जहां पर बदरूहों का राज है। आए खुदामंद खुदा रूहे पाक, खानदानों में बनती नहीं। आए खुदामंद खुदा, तो हमें फजल दे कि आज मैं तेरा खादम सारे व्यूअर्स को नाम बनाम जितने लोग आज आए हैं, उन सब के लिए ढेरों बरकत मांगता हूं। और जिनके पास औलाद नहीं है, उनके लिए मैं औलाद जैसी नेमत मांगता हूं। और ऐ खुदामंद खुदा, वो बेटियां जो कंसीव कर चुकी हैं और उनका वक़्त नज़दीक है, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि उनकी डिलीवरी में आसानी पैदा कर, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तमाम बेरोजगार जिनके पास रोजगार नहीं,
तो उनको रोजगार अता कर। बाप बेटा पाक रू उनको रोजगार अता कर। आए खुदामंद खुदा, हमने ईमान से ये सब कुछ मांगा और तेरे नाम से पाया है। ये सब कुछ उस अजीज के नाम से मांगते हैं जिसे हमने ये कहना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ात शराकत हमारे साथ, तमाम कसों के साथ, हमारे खानदानों के साथ, आपसे लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। जहाँ सुबह है गुड मॉर्निंग, जहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहाँ शाम हो चुकी है गुड इवनिंग। और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि 2-3 दफ़ा नेट की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हुए, और उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इन दिनों नेट जो है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन फिर भी खुदा ने एंड में हमारी मदद की कि हम सब मिलकर इस ख़ास मज़मून को सीख सके। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे कल तक के लिए इजाज़त चाहती है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।